सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। सो दिसंबर की एंडिंग चल रही है और आपको पता है नया साल आने वाला है, राइट? मेरा तो मानना है यार, नया साल आता है, बस एक डेट चेंज होती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। बट येस, आप लोगों को अपना देखना है यार कि आपके 2 मंथ्स बचे हैं। येस, क्लास 11 की बात कर रहा हूँ। आपको पता है आपके पास कितना कम टाइम बचा है, राइट? फेब की एंडिंग में मोस्टली आपके पेपर्स हो जाएंगे, लास्ट वीक ऑफ फेब में शुरू हो जाएंगे। और कुछ चुनिंदा 4-5% स्कूल होंगे जिनके मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू होंगे पेपर्स। तो अब बड़ा सवाल ये आता है, सर सिलेबस बहुत है अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडीज़ का, तो कैसे प्रोसीड करें? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि यार हमें ना, मेरे मेन टारगेट है कि हम 60-70% तो लेके आए एग्जाम्स में क्लास 11th के। 12th में हम स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे, आप हमें गाइड करोगे, हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अभी थोड़े लेट हैं हम, आपको पता है 2 से 3 महीने हम लेट है। तो कुछ प्लीज़ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो हम सबसे पहले प्रायोरिटी रखें, ताकि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए और मेन टॉपिक्स भी कवर हो जाए। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ, और जो बच्चे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, हमारी फेवरेट सीरीज़ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो मैं लेके आपके सामने आ चुका हूँ, क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की। ठीक है, इसमें मैंने जो टॉपिक्स कट हुए वो नहीं डाले हैं, प्लस हर एक चैप्टर के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। तो ये मेक श्योर करना आपको, ये सारे टॉपिक्स आप ज़रूर करो। इसका पीडीएफ मैं शेयर भी कर दूंगा आपका टेलीग्राम पे, हमारे जो टेलीग्राम पे चैनल है आपका ही है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आप सपोर्ट करते हो तभी हम चीज़ें चलती हैं। तो आप क्या करना, मैं लिंक दे दूंगा, आप क्या करो उस लिंक से ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक वर्क नहीं करता, आप अगर शिवम जोड़ सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है, टेलीग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, तो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे से सर्च करना शिवम जोहर, तो आप उस चैनल पे लैंड कर जाओगे, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आते हैं बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, मैं सोचा था पहले क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, लेकिन क्वेश्चंस में क्या है, देखो क्वेश्चन किसी तरह से फॉर्म हो सकते हैं। आपको बेसिकली केस स्टडीज अब आती हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन घुमा फिरा की चीज़ एक ही पूछते हैं। तो आपको टॉपिक्स अगर आते होंगे, उनकी नॉलेज होगी, चीज़ें बन जाएंगी। तो सीधा चैप्टर 1 पे आते हैं। चैप्टर 1 में आपका पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये ना काइंड ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर्स का। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले जब शुरू करोगे इन टॉपिक्स को करो। ठीक है, जो से बाहर टॉपिक्स है मैं गारंटी लेता कि नहीं आएंगे, बट हाँ 99% चांस है इन टॉपिक्स का सबसे पहले प्रेफरेंस में आना, कि यानी कि पेपर में आना। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान देना है। तो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर 1। सेकंड आपका था बिजनेस रिस्क, आपको करना है इसको। इसमें आपका नेचर भी आ जाएगा, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, वो भी आपको करने हैं। तो नेचर, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रिस्क प्लस कॉन्सेप्ट तो आपको करना ही है। देन आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गए, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हो गए, वो सारे आपको करने हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपके चैप्टर 1 से है। तो गिन के 3 टॉपिक्स दिए, अगर ये भी नहीं करोगे ना, बाद में मुझे मत कहना कि सर प्लीज़ बता दो अब कैसे करें 4 दिन पहले। अब टाइम है, अभी शुरू हो जो, मोस्टली स्कूल्स में छुट्टियाँ भी पड़ चुकी हैं, तो कोशिश करो यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ख़त्म कर दो ये 9-10 दिन में। ठीक है, तो ईजिली आपसे चीज़ें हो जाएंगी। कोई दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में लिख दो। देन चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 पे देखो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। पार्टनरशिप को फुल करना आपने, फुल मतलब देखो पार्टनरशिप के ऊपर ना, जैसे आपके कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, देन मेरिट्स हो गए, डी मेरिट्स हो गए, प्लस इसके जो और भी बाकी चीज़ें हैं, और चीज़ें क्या हैं, जैसे आपका एक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप डीड, ठीक है, उसको भी आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये भी करना ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप ना पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको करना ही करना है। देन सेकंड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका ना डिफरेंस बहुत बार आता है, तो तभी मैंने लिखा डिफरेंस, वो अच्छे से करो। प्लस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ना क्लॉजेज हैं, ठीक है, इनको करो। क्लॉजेज इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल, इन दोनों के डिफरेंस प्लस मेमोरेंडम के क्लॉजेज इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। साथ में ना आपको ट्रिक भी बताते जाऊंगा मैं, जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, फीचर्स, मेरिट्स और डी मेरिट्स। देखो अब सोल प्रोप्राइटर हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ठीक है, इसमें ना बिल्कुल नाजुक सा फ़र्क है। तो इसके सिर्फ फीचर्स ही सिलेबस में है, तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर कर लोगे तो बस 1-2 लाइन का फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ के जो फीचर्स आपके सोल प्रोप्राइटर के हैं, वही आपके जॉइंट फैमिली बिजनेस के भी चल जाएंगे। तो ट्रिक क्या है, सोल प्रोप्राइटर हो गया तो आपका जॉइंट फैमिली बिजनेस भी हो जाएगा। देन प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, वो भी कर लेना। देन जो ट्रिक बता रहा था, देखो अब जो टॉपिक्स रह गए ना, जैसे इसमें एक टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस,
ये दो आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट नहीं बेसिकली कहूँगा, ये मतलब आपको ऊपर ऊपर से देखने हैं, ज़्यादा नहीं। तो इनको कैसे ट्रिक कैसे करो आप ना, इनके डिफरेंस पढ़ो। देखो डिफरेंस ना हमारा ये बेसिकली दिमाग ऐसे चलता है कि अगर हम डिफरेंस पढ़ेंगे ना तो वो ईजिली हो जाते हैं, राइट। तो हमने क्या कोशिश करनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का किसी के साथ डिफरेंस हो, यानी कि सोल प्रोप्राइटर के साथ हो, पार्टनरशिप के साथ हो, सिमिलरली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का डिफरेंस हो किसी के साथ। उससे क्या होता है, डिफरेंस इजी लर्न होता है। और डिफरेंस के ही पॉइंट्स इनमें उतार देना, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना, इसका मेनली आपको फीचर्स ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। क्लियर है, इसको कर लेना। साथ में मैं एक टॉपिक और लिख देता हूँ यहाँ पे, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। वो क्या है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, ठीक है, इनके ना डिफरेंस, ठीक है, इनका भी डिफरेंस, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेना। आपका चैप्टर 2 बन जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो चैप्टर 2 कितना बड़ा चैप्टर है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, प्लीज़ इनको प्रायोरिटी पे रखो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे और 4 पे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 पे अगर हम मूव ऑन करें तो चैप्टर नंबर 3 पे आपका क्या है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। मोस्टली ना इन पे बनती है केस स्टडीज़, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है मैंने आपके लिए केस स्टडीज़, तो केस स्टडीज़ बनती है। तो अगर आपको अच्छे से इनकी नॉलेज होगी ना, क्योंकि देखो इन दोनों में ना बड़ा बारीकी सा फ़र्क है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इन तीनों को आपको डिटेल में पढ़ना है, प्लस इनका डिफरेंस भी पढ़ना है, ठीक है। पहला ये पढ़ना है। दूसरा आपका ग्लोबल एंटरप्राइज, इसको हम एमएनसी भी बोलते हैं, इसके फीचर्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। प्लस पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज़ बताऊं, एक तो जो मैंने ऊपर टॉपिक लिखे डिपार्टमेंटल वाला, स्टैट्यूटरी वाला, गवर्नमेंट कंपनी वाला, और एक जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्लोबल एंटरप्राइज वाला और आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, इनमें से ना एक केस स्टडी आपकी आनी ही आनी है, सो शॉर्ट है, ठीक है। और आप लोग आके ना थैंक यू बोलोगे, प्लीज़ यार। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है ना, तो आपको एक चीज़ और करनी है यार, मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे, लेकिन गुरु दक्षिणा में ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करना पसंद आए तो, ठीक है। देन चैप्टर 4 पर आते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट बता दो। जी हाँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, देखो जी इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पक्का आने वाला केस स्टडी पे, इसको करो अच्छे से। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, इंपॉर्टेंट। बैंकिंग सर्विसेज, इसमें क्या आता है, जैसे ओवरड्राफ्ट हो गया आपका कैश क्रेडिट हो गया, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, ठीक है, इनमें कमी नहीं छोड़नी है। अब मैं अगर ये टॉपिक्स भी नहीं करोगे फिर मुझे मत बोलना, बिकॉज ये मैंने बहुत सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं, तो उनको अच्छे से करो। बैंकिंग सर्विसेज, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, एंड देन सर्विसेज के फीचर्स, प्लस डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन सर लाइफ फायर मरीन वाला पूरा छोड़ दे, नहीं, इनके सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लो, मतलब इनका सिर्फ मीनिंग पढ़ के जाओ, चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। मीनिंग्स पढ़ लो, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। चैप्टर 4 भी आपका मैंने सॉर्ट कर दिया। देखो इतना इजी है, बस बात यही होती है स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो, हम जो गाइड करें कुछ लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है। तो उस लॉजिक के पीछे जाओ, उन चीज़ों के पीछे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे 3rd 4th चैप्टर्स भी हो गए। अब आते हैं चैप्टर 5 6 और 7 पे। देखो 5 मैंने नीचे लिखा है, तो पहले 5 पे ही आ जाते हैं। 5 पे पहला मैंने लिखा हुआ टॉपिक आपका छोटा सा चैप्टर है, इसमें आपको देखो बीपीओ वगैरह सब कुछ कट हो चुका है, वो नहीं करना है। एक आपको इसमें डिफरेंस पढ़ के जाना है, किसका, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का। दूसरा आपको पढ़ना है इसमें आपके स्कोप हो गए, आपका बेनिफिट स्कोप हो गए, आपका बेनिफिट्स हो गया ई बिजनेस का। बस ये 2 टॉपिक करो, आपका चैप्टर फुल फ्लेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देन चैप्टर 6 पे आते हैं जो ऊपर है, ठीक है। चैप्टर 6 में आपको क्या करना है, पहला टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स, बड़ा इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वेस्टर्स की, कंज्यूमर्स की, गवर्नमेंट की और सोसाइटी कम्युनिटी की। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, इसलिए मेक श्योर करना प्लीज़ प्यार दो उस चैनल को, ताकि ग्रो हो। और कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखो। 1-to-1 बात करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे तो आपको ज़रूरी है फॉलो करना, ठीक है। देन हम अगर आ गया इस पे आपका, तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा आता है बिजनेस एथिक्स। इसके भी आपको कॉन्सेप्ट्स और एलिमेंट्स अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है, मत छोड़ के जाना। और एक केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो 3 टॉपिक्स दिए, इनमें आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आपका आधी बुक कंप्लीट हो गई। गिन के कितने टॉपिक्स हुए, 15 टॉपिक्स, 16 टॉपिक्स बस। तो इन चीज़ों पे फोकस करो। चैप्टर 7 पे आते हैं, आपका डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ना डिफरेंस बड़े हैं, अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो डिफरेंस इसका करना है, एक इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को आपको फुल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको फुल करके जाना है। प्लस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या 2 प्रेफरेंस मिलती हैं ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, ठीक है, इनका ना
ये कैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इनको दो चीज़ों में इंपॉर्टेंस मिलती है। तो वो दो चीज़ें क्या हैं वो आपको क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन अगले पे आए तो हमारा ओनर्स फंड और इक्विटी फंड वाला डिफरेंस मैं एक बार आपको मार्क भी कर दूं, ये रहा। ठीक है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, इसका डिफरेंस। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में डिफरेंस बहुत है, तो ये देन आपका डिफरेंस होना चाहिए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का। देन पब्लिक डिपॉजिट्स एंड लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो चार तो आपके डिफरेंस ही हो गए इस चैप्टर में देखा जाए तो। चार मैंने आपको डिफरेंस बता दिए, फिर मैंने आपको इन डिटेल में क्या बताया, इक्विटी एंड प्रेफरेंस कर लो तो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, राइट। और बहुत सोच समझ के लाया हूँ, तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लेना और आप रिजल्ट्स देखोगे। चैप्टर 8 पे आते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बस इसमें 2-3 टॉपिक्स आपको करने हैं। पहला रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। देन आपका एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस है तो इंपॉर्टेंट रहता है। देन स्मॉल बिजनेस का कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट का मतलब खाली मीनिंग नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है वाइड मीनिंग। अब सर वाइड मीनिंग का मतलब क्या है, देखो एक तो है 2 मार्क्स की डेफिनेशन, वो नहीं आपको करनी। एक ना लिमिट्स वाली डेफिनेशन, लिमिट्स में क्या है कि माइक्रो एंटरप्राइज किसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग एंटरप्राइजेज आती हैं, तो इनकी लिमिट्स बताइए, जब आप पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा। शायद आपने अभी तक चैप्टर्स गए नहीं होंगे वहाँ तक, ठीक है, तो वो करना है। और लास्ट टॉपिक है सपोर्ट एंड असिस्टेंस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो 4 टॉपिक्स दिए, जिसमें से 2 तो आपके मीनिंग है, एक मीनिंग एक रोल है। वैसे ही मैं एक टॉपिक में भी ला सकता था, बट मुझे लगा चलो आपको डिटेल में बता दूँ। तो चैप्टर 8 तक आपका हो गया। आप कितने बचे चैप्टर्स, भाई सर 2 बचे तो सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। अगर 2 बचे तो 2 पे ही चलते हैं। तो चैप्टर 9 पर आते हैं हमारे, ठीक है। जो हमारा चैप्टर 9 है इटिनेरेंट चैप्टर 9 है, जिसमें आपको इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है। तो पहला है इसमें इटिनेरेंट रिटेलर्स। ये फुल क्यों लिखा है, इसमें जितनी भी टाइप्स आपको सारी डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। चैप्टर बड़ा है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं स्टार भी आगे लगा देता हूँ, तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। देन स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, इसकी भी टाइप्स हैं, ये भी आपको एक तरह से फुल ही करना पड़ेगा। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे कुछ मैं कट नहीं करवा रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अब नेक्स्ट में मैंने कट किया है डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर्स, बस ये करके जाओ, ठीक है। और इसमें भी क्या करके जाओ, मीनिंग और फीचर्स इनके, और इनका डिफरेंस भी है, बस आपका काम खत्म। इतना बड़ा चैप्टर को मैंने इतना छोटा बना दिया। देन जीएसटी में पत्नी बुक्स में कितना कितना लिखा है, आपको सिलेबस में सिर्फ मीनिंग है और सिर्फ फीचर्स हैं, बस ये भी कर दोगे, चीज़ खत्म। और चैप्टर 9 भी आपका फुल फ्लेज फिनिश। और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है ना, एक बार बुक खोलो और उसमें देखो चैप्टर 9 कितना बड़ा है, और देखो मैंने क्या बना दिया। अब चैप्टर 10 देखोगे कितना बड़ा है। और एक चीज़ बोलूँगा, चैप्टर 10 ना सबसे ज़्यादा टफ है। टफ क्यों है, इसमें ना 2 प्रोसीजर्स हैं, मैं लिख भी देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। 2 प्रोसीजर पूछे जाते हैं काफ़ी बार, एक पूछा जाता है इंटरनल का और एक्सटर्नल ट्रेड का, ठीक है। उसको मैं बोलता हूँ इग्नोर मार लो, ठीक है। जैसे अनन्या पांडे को आप इग्नोर मारते हो ना, ठीक है, उसकी स्ट्रगल को आप इग्नोर मारते हो, बॉलीवुड को इग्नोर मारते हो, वैसे ही आपको भी क्या करना है, इन चीज़ों को इग्नोर मारना है, क्योंकि इनको लास्ट प्रेफरेंस देनी है। अगर तो टाइम बचा तो ठीक है, अदरवाइज इनको छोड़ दो। तो किस पे फोकस करें, फोकस करो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड पर। फिर फोकस करो आप इनके मीनिंग पर, ठीक है। मीनिंग किस किसके, आपका इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, इसके आपका, इसको मैं आपको मीनिंग करना है, बेनिफिट्स करना है, स्कोप करना है इंटरनेशनल बिजनेस का, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। देन आप नीचे आ जाओ WTO पे। WTO में क्या करना है, सिर्फ मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स। देखो आपके पास रिफ्रेशर्स हैं, जो भी बुक फॉलो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पूनम गांधी कर रहे हो, सुल्तान चंद कर रहे हो, ठीक है, नहीं फ़र्क पड़ता, बस ये टॉपिक्स कर लेना, इनसे बाहर मत जाना। रिफ्रेशर में बहुत कुछ गिवन होता है, वो नहीं करना है हमें, ठीक है। देन लेटर ऑफ क्रेडिट, मेट रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये ना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, ठीक है, तो ये करके जाने हैं। मैंने चैप्टर 10 में 4 टॉपिक्स दे दिए, और एक बार चैप्टर 10 जाके खोलो, कितना बड़ा चैप्टर है। देखो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ एक आता है, बट ना प्रोसीजर देखोगे ना आपको चक्कर आने लग जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ ही देंगे, हमें लोड नहीं लेना, हमें क्या करना है, उसको सबसे एंड में करना है, अगर टाइम बचेगा। अभी प्रेफरेंस है कि जो भी मैंने टॉपिक्स बताया उनमें से एक टॉपिक भी आपको मिस नहीं करना किसी भी हालत में, ठीक है। ये मेक श्योर कर लो। अगर मैं आपको लिख भी देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर जो मैंने बताया ना रोड मैप, अगर आप इस पे चल गए ना, मेरी गारंटी है कि 70% तो आपके कहीं नहीं के बिजनेस स्टडीज़ में, जबकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। और ये मिनिमम बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम बोल रहा हूँ। मैक्सिमम तो शायद
90% भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे मैं क्लास 12th को पढ़ाता हूँ, वहाँ पे तो मैं पूरी प्रिडिक्शन दे देता हूँ कि भाई इतना आना, 90% चांस रहता है कि ये क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि पेपर बोर्ड में सेट होता है, बोर्ड का पैटर्न प्रिडिक्टेबल होता है हमें, क्योंकि एक्सपीरियंस है। बट क्योंकि अब आपका स्कूल है, हर स्कूल में डाइवर्स पैटर्न होता है, फिर भी मैं स्टिल आपको बता देता हूँ 70% आपके कहीं नहीं गए, और फेल वगैरह दूर की बात है, आप ना एक्सेल करोगे, ठीक है। बस इसको फॉलो कर लो, और एक दो काम जो आपके पेंडिंग है वो कर लो। पेंडिंग है करने आपको, मुझे देनी है गुरु दक्षिणा। वो कैसे करनी है? चैनल को सब्सक्राइब करके, और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। उसके बाद टेलीग्राम पे मुझे क्या करना है, फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ठीक है। ट्विटर पे कर लेना अगर आप हो, ताकि आपको फ़ायदा होते रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ भी इशू है कमेंट कर दो, आपके भाई, आपके सर, भैया, जो भी आप बोल सकते हो बोलो, कोई बात नहीं। कोई भैया बोलता, कोई सर बोलता, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना प्यार देते रहो। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। ध्यान रखो, पढ़ते रहो, और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे ना, तो आधी चीज़ें तो आपकी वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, और फिर आगे जाके हमें अंजाम भुगतने पड़ते हैं। तो अपना ध्यान रखो, टेक केयर।